हेलो फ्रेंड्स, दर्पण एग्रो क्लासेस भिलवाड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम प्रमोद कुमार योगी, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, और अपन अपनी रेगुलर क्लासेस रखते हैं। तो अपन ने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे थे, जिसमें इंट्रोडक्शन वगैरह देख लिया था, उसमें डोमेस्टिकेशन वगैरह देख लिया था, सिलेक्शन देख लिया था। नेक्स्ट स्टेप जो अपना टॉपिक है वो चालू करते हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज प्लांट इंट्रोडक्शन। तो प्लांट इंट्रोडक्शन को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बता दूं कि प्लांट इंट्रोडक्शन कब होगा, जब हमारे पास वेराइटियाज होगी। और वेराइटियाँ कहाँ से आई? डोमेस्टिकेशन से। तो पहले बात करें डोमेस्टिकेशन क्या है। डोमेस्टिकेशन मैंने पहले भी बताया है कि डोमेस्टिकेशन क्या है। अपने जो पूर्वज थे उन्होंने खेती कहाँ से चालू की, कि जे पूर्वजों के पास पौधे कहाँ है, कल्टीवेटेड वेराइटियाँ कहाँ से आई? जंगलों से। तो जंगलों से जो पौधे हैं उनको खेती के लिए लाना फील्ड के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिकेशन। यानी कि वाइल्ड स्पीशीज को, जो वाइल्ड स्पीशीज प्लांट है, वाइल्ड प्लांट हैं, उनको फील्ड के अंदर लाके ग्रो करवाना, इसी को क्या बोलते हैं अपन? डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। जंगलों से कुछ पौधे लिए, उनको खेती करने लगा, उनका अपन खेत में लाके उनको अपन डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ और जो अपन ह्यूमन से उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती रही कि अपन को इसमें हाइल्ड चाहिए या वीट का अधिक प्रोडक्शन चाहिए, इसमें अपन ग्रेन अधिक बड़े साइज की होनी चाहिए, टिलर्स ज़्यादा होने चाहिए। तो ऐसी रिक्वायरमेंट बढ़ी ना, इन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपन ने क्या किया? वेराइटियाँ डेवलप करना स्टार्ट करती है। और वो किसकी मदद से? प्लांट ब्रीडिंग की मदद से। तो यह अपन क्या कि वेराइटियाँ डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग का यूज करके। ठीक है। अब ये वेराइटी डेवलप कहाँ पे हो रही है? ऐसे तो है नहीं कि अपने एक देश के अंदर यदि वेराइटी डेवलप होगी तो डायरेक्टली इनको सारी जगह थोड़ी फैला देंगे। उनको फैलाने में टाइम लगता है, उनको अलग अलग नए फील्ड में ले जाते हैं। जैसे कि कोई वेराइटी है गेहूं की, वो अपने मेक्सिको के अंदर डेवलप हो रही है और उनको इंडिया के अंदर उसको लेके आना है, तो वहाँ का उसको क्लाइमेट सूट होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो अपन क्या करते हैं कि जो वेराइटी है, जैसे एग्जाम्पल किसी समझे, मेक्सिको के अंदर एक इंस्टीट्यूट है गेहूँ का, जिसका नाम है स्मिट। यहाँ पे क्या होता है कि जो वीट होना है उसकी वेराइटियाँ डेवलप होती है। तो अपन बात करें लगभग 1960 की, जिस टाइम पर हरित क्रांति भी नहीं आई थी। 1960 की बात क्यों कर रहे हैं? हरित क्रांति का भाई 1966 के आसपास आई थी अपनी हरित क्रांति। उसमें क्या हुआ कि अपन को प्रोडक्शन बढ़ाया किसका? गेहूं का और चावल का। मेनली दो क्रॉप थी, गेहूं और चावल। तो उससे उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी 1960 से हो गई थी। उन्होंने क्या किया कि मेक्सिको के वैज्ञानिक थे जिनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, जिसका नाम सबने सुना है कि इसको हरित क्रांति के पिता कहते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले, ये मेक्सिको जो सिमिट है यहाँ के साइंटिस्ट के काम करते थे, तो इन्होंने सबसे पहले वीट की वेराइटियाँ डेवलप की, गेहूं की वेराइटी इसने डेवलप की। कौन कौन सी? सोनारा 64, लर्मा राजू, ये कुछ वेराइटियाँ थी जिनको इन्होंने डेवलप किया। कहाँ पे किया डेवलप? मेक्सिको के अंदर। तो इसलिए इनको अपन हरित क्रांति का पिता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने गेहूं की वो वेराइटियाँ डेवलप की जो हाई प्रोडक्शन देती है। अब बात करें कि इंडिया के अंदर ये वेराइटियाँ कैसे पूछी, क्योंकि ये तो मेक्सिको में डेवलप हो रही है और मेक्सिको का एनवायरमेंटल कंडीशन अपने इंडिया से थोड़ा अलग होगा। तो इन वेराइटियों को अपने एक तो पहली बार इंडिया के अंदर लेके जाएंगे ग्रो करवाने के लिए, कि किसी भी वेराइटी को अपन नए रीजन के अंदर ले जाके है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्लांट इंट्रोडक्शन। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेक्सिको के अंदर 1960 में नॉर्मन बोरलॉग नाम के वैज्ञानिक ने गेहूं की लर्मा राजू और सोनारा 64 दो वेराइटी डेवलप की, और आज वो वेराइटी इंडिया में भी ग्रो की जा रही है। तो इनको जब फर्स्ट बार अपन इंडिया के अंदर लाके ग्रो करवा रहे हैं ना, यानी कि किसी वेराइटी को किसी नए क्षेत्र में लेके जाना है, क्या कहलाता है? प्लांट इंट्रोडक्शन। यानी कि इन वेराइटियों को अपन इंडिया के अंदर लेके जा रहे हैं ना, तो ये क्या हो रहा है? इन वेराइटियों का क्या हो रहा है? इंट्रोडक्शन हो रहा है। और ये प्लांट है तो प्लांट इंट्रोडक्शन। तो मैं ये बता रहा हूँ कि प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है कि किसी वेराइटी को या किसी पौधे को
उस क्षेत्र में जाके ले जाना जहाँ पर वो पहले कल्टीवेट नहीं किया जाता था, उसको बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। इसको अपन किस एग्जांपल से समझे, मैक्सिको वाले से। मैक्सिको के अंदर शिमिट नाम के एक इंस्टीट्यूट था जहाँ पर नॉर्मन ई बोरलोग नाम के वैज्ञानिक ने गेहूं की वैरायटी डेवलप की 1960 में, और उनको फिर अपन इंडिया में लेके आए, उसका इंट्रोडक्शन होगा। यानी कि किसी वैरायटी को नए क्षेत्र में लगे, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वहाँ पे उस क्षेत्र में उसका परिचय करवा रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद में कि एक कंडीशन आती है इंट्रोडक्शन में कि अपन वैरायटी का इंट्रोडक्शन तो वहाँ पे करवा रहे हैं कि वो वैरायटी उस एनवायरनमेंट में सेट होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा वहाँ पे एनवायरनमेंट पे। इसको बोलते हैं अपन एक्लाइमेशन, एक्लाइमेटाइजेशन। हिंदी में बात करें अनुकूलन, और अनुकूलन को अपन अडेप्टेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, अपन प्लांट ब्रीडिंग में एक्लिमेटाइजेशन शब्द यूज करते हैं अनुकूलन के लिए, और नॉर्मली अपन अडेप्टेशन यूज करते हैं। ठीक है ना। तो एक्लिमेटाइजेशन क्या है कि किसी वैरायटी को अपन यदि नए क्षेत्र में लेके जा रहे हैं तो उसका वहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशन है वो उसको सूट होगी नहीं होगी, उसको बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। ठीक है, तो यदि किसी वैरायटी को अपन नए क्षेत्र में डेवलप कराना चाहते हैं तो वह वैरायटी उस क्षेत्र के प्रति अनुकूल होनी चाहिए, जब भी वो डेवलप होगी, वरना डेवलप नहीं होगी। तो अनुकूलन जरूरी है। उसके बाद में बात करें कि जो इंट्रोडक्शन है ना, ये कितने प्रकार का होता है। तो इसके टाइप्स की बात करें तो इंट्रोडक्शन को दो भागों में बांट सकते हैं अपन। कैसे, उनका नाम क्या क्या है। तो पहला तो होगा प्राइमरी इंट्रोडक्शन, और दूसरा होगा सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। प्राइमरी इंट्रोडक्शन ऐसे है कि जिस वैरायटी को जिस रूप में जहां पर डेवलप किया गया उसी रूप में लाके, उसमें बिना किसी चेंज के, ना तो उनमें कोई सिलेक्शन कर रहे हैं ना उसमें हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, जैसी वो डेवलप हुई उसी रूप में लाके उसको लगा देना, उसको बोलते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल से इसको समझे अपन कि मेक्सिको के अंदर जो शिमिट इंस्टीट्यूट है, जो संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलोग नाम के वैज्ञानिक ने जो गेहूं की वैरायटी डेवलप की, एक तो सोनारा 64 और लरमा राजू, इनको डायरेक्ट लाके इंडिया में लगा दे। ना तो इनमें कोई चेंज करे, ना तो इनमें कोई सिलेक्शन किया कि अच्छे प्लांट कौन से खराब है, ना उनके अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन किया, डायरेक्ट ही इन पौधों को अपन लाके इंडिया के अंदर ग्रो करा रहे हैं ना, तो उनको बोलते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी वैरायटी के अंदर बिना किसी चेंज किए, बिना किसी हाइब्रिडाइजेशन किए, बिना किसी सिलेक्शन के, उसको डायरेक्ट जिस रूप में प्राप्त किया उसी रूप में लगा देना, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंट्रोडक्शन। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हो देंगे, विदाउट चेंज इन वैरायटी ग्रो इन न्यू फील्ड। किसी वैरायटी में बिना किसी डेवलप किए उसको नए फील्ड के अंदर जाके ले जाना क्या कहलाता है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन। और इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल कैसे कि वीट के अंदर ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसको इंडिया के अंदर प्राइमरी इंट्रोडक्शन के द्वारा अपनाया गया है। तो एक तो है सोनारा 64, सेकंड है लरमा राजू। ठीक है, फिर पूछते हैं राइस की कौन सी वैरायटी है जिनको प्राइमरी इंट्रोडक्शन से अपनाया गया। एक तो है IR8, एक TN1। ये वैरायटी है जिनको प्राइमरी इंट्रोडक्शन के थ्रू अपने इंडिया के अंदर ग्रो करवाया गया। प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या है, बिना किसी चेंज के उनको डायरेक्ट लगाना। ठीक है, अब बात करें सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या है कि जो शिमिट मेक्सिको में साइंटिस्टों ने ये वैरायटी डेवलप की है ना, इनको अपन डायरेक्ट ना लगा के इंडिया के अंदर लाने के बाद उनमें कुछ चेंज करना। जैसे कि लरमा राजू सोनार 64 है, तो जब इंडिया के अंदर ये वैरायटी आई थी ना, उस टाइम इन साइंटिस्टों ने अपने साथ एक 614 सेग्रीगेशन वैरायटी और भेजी थी, सेग्रीगेशन लाइन जिसको अपन बोलते हैं। अब सेग्रीगेशन लाइन्स क्या है कि वैरायटी डेवलपमेंट की जो पहली स्टेज है यानी कि अभी जैसे लरमा राजू सोनार 64 जिस प्लांट से बनी है ना, उस लाइन को बोलते हैं सेग्रीगेशन लाइन, यानी कि इनसे अपन वैरायटी डेवलप कर रहे हैं। तो जो अपने पास ये लरमा राजू सोनार 64 वैरायटी आई थी ना, इनके साथ अपन 614 सेग्रीगेशन लाइन भी लेके आए थे इंडिया के अंदर। तो क्या हुआ
कि ये वेराइटी थे ना, इनका जो सीड था लर्मा राजो सोनार 64, इनका जो सीड था वो कैसा था, रेड कलर का था। और इंडिया वाले क्या करते हैं कि रेड कलर को जो सीड होता है ना उसको खाना सही नहीं मानते, क्योंकि वो मानते हैं कि अपन रेड कलर का सीड है ना वो पशुओं को खिलाते हैं, इसलिए वो ईगो यानी कि अपना ईगो मानते हैं कि यार ये चीज़ जो अपन पशुओं को खिला रहे हैं अपन कैसे खा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो वेराइटी है ना उनमें चेंज किया और फिर बाद में उनको फील्ड में लगाया। तो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होगा कि जो वेराइटी अपने प्राप्त करें, यानी कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन से प्राप्त वेराइटियों में चेंज करके, कैसे चेंज करेंगे, या तो उनमें सिलेक्शन करेंगे या उनमें हाइब्रिडाइजेशन करेंगे या संकरण करवा के कैसे भी उनमें चेंज करेंगे ना। और चेंज करने के बाद जो अपन को वेराइटी प्राप्त होगी उनको अपने फील्ड में लगाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होगा, चेंज करके, वेराइटी में चेंज करके, चेंज करना किसके द्वारा, सिलेक्शन के द्वारा, या तो उसमें सिलेक्शन करेंगे या उसमें हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ये सारी चीज़ करके उनमें चेंज करके वैरायटी को अपन फील्ड में लगाते हैं, उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। वीट के अंदर कौन कौन सी वैरायटी है जिनको अपन सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के थ्रू लेके आए, एक तो सोनालिका, एक तो है सोनालिका, एक है कल्याण सोना। ये ऐसी वैरायटी है जिनको अपन सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के थ्रू इंडिया के अंदर लेके आए। तो हो गया, मैंने बताया प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है, किसी वैरायटी को नए फील्ड में लाके उगाना जहाँ पर वो पहले ग्रो नहीं की जाती थी, उसको बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी इंट्रोडक्शन वो होता है जिसमें अपन वैरायटी जो लेके आ रहे हैं दूसरे देश के, जैसे अपन वैरायटी मिली ना उसमें बिना किसी चेंज किए उसको डायरेक्ट लगा दी फील्ड में, उसको बोलते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होता है कि उस वैरायटी में कुछ चेंज करके, सिलेक्शन करके उसको अपन फील्ड में लगा रहे, उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। ये अपना प्लांट इंट्रोडक्शन का हुआ। अब बात करेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे काम होता है, तो वो देख लेते हैं अपन। प्रोसेस ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। तो बात करें प्रोसेस की, प्लांट इंट्रोडक्शन की प्रोसेस, जिसमें आता है फर्स्ट प्रोक्यूरमेंट। फर्स्ट प्रोसेस है प्रोक्यूरमेंट, सेकंड है क्वारंटाइन। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट प्रोसेस है प्रोक्यूरमेंट, सेकंड है क्वारंटाइन। तो प्रोक्यूरमेंट क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। टोटल 5 प्रोसेस है जिनमें मैं पहले 2 बता देता हूं आपको। तो पहले होती है प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट का अर्थ होता है कि जो वैरायटी अपन डेवलप करना चाह रहे हैं, जिस प्लांट मटेरियल या जिस वैरायटी को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे जेनेटिक मटेरियल में उसका सीड हो गया या प्लांट पार्ट हो गया, कुछ भी जिससे अपन को नया प्लांट डेवलप करना है, उसको बोलते हैं अपन प्लांट पार्ट। उसको कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने की जो प्रोसेस है ना उसको बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट। यानी कि प्लांट के जेनेटिक मटेरियल जिसके द्वारा अपन को प्लांट डेवलप करना है उसको प्राप्त करना, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोक्यूरमेंट। ठीक है, ये बात होगी। प्रोक्यूरमेंट कौन करवाता है इंडिया के अंदर, प्रोक्यूरमेंट का काम कौन करता है, तो एक संस्थान है NBPGR, नाम सुना होगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। और ये कहाँ पर स्थित है, दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर ये संस्थान स्थित है, जिसका नाम है NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो प्रोक्यूरमेंट का कार्य करती है। अपन को जो भी यदि किसी प्लांट की वेराइटी डेवलप करनी है या किसी प्लांट को इंट्रोड्यूस करना है, तो उस सबसे पहले अपने NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, दिल्ली के पास वो मटेरियल आएगा। ठीक है, अब इसके भी अलग अलग रीजनल सब स्टेशंस दे रखे हैं। तो इसके अपने पास 4 स्टेशन दे रखे हैं, वो भी जोन वाइज, कि अपने साउथ में कौन से हैं, नॉर्थ में कौन से हैं, और अपने जो मिडिल इंडिया है इसमें कौन सा है। तो पहले बात करें अपन साउथ की, तो उसमें कन्याकुमारी के अंदर है पहला,
सेकंड बात करें अपन, एक है इसका जो कन्याकुमारी है ना, यहाँ पे ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है। मैंने क्या बताया कि इसको जो रीजन है ना, जो जोन से उनके अकॉर्डिंग इनको बांटा गया है। तो पहला है कन्याकुमारी जो क्या है ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है। फिर सेकंड है महाराष्ट्र अकोला के अंदर, जो कौन सी जोन में मिक्स क्लाइमेट होती है यहाँ की, मिक्स क्लाइमेट। सेकंड बात करें राजस्थान, राजस्थान के अंदर कहाँ, जोधपुर के अंदर, जिसको अपन काजरी नाम से जानते हैं। ये भी क्या है NBPGR का सब स्टेशन है, जो कौन से जोन में आता है, एरिड जोन के अंदर। और एक आता है शिमला, जो कहाँ पर है, हिमाचल में। और यह कहाँ, जो लास्ट वाला है वो है शिमला, चौथा जोन जो हिमाचल के अंदर है। और ये टेम्परेट में आता है, टेम्परेट क्लाइमेट वाले में आता है, यानी कि जहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है, तो दिल्ली के अंदर इसका काम क्या हो कि जो भी अपन को यदि किसी वैरायटी को डेवलप करना है या नई वैरायटी अपन को इंट्रोड्यूस करना है बाहर से, तो सारे प्लांट मटेरियल यही प्राप्त करता है, इसके पास आते हैं। फिर इसके भी 4 रीजनल या 4 सब स्टेशन दे रखे हैं, वो भी रीजन के अनुसार, जोन के अनुसार। कि जो अपना साउथ वाला जोन है ट्रॉपिकल जोन, वहाँ है कन्याकुमारी के अंदर इसका एक स्टेशन दे रखा है। फिर जहाँ पे मिक्स क्लाइमेट है वो है महाराष्ट्र अकोला के अंदर है। एक है एरिड क्लाइमेट जो अपने राजस्थान जोधपुर में, जिसको अपन काजरी के नाम से जानते हैं। और एक है अपन टेम्परेट क्लाइमेट में शिमला महाराष्ट्र के अंदर। ये 4 इसके सब स्टेशन है। पहले जो मटेरियल आता है वो प्लांट ब्यूरो ये दिल्ली के पास आता है, फिर इससे इन 4 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यहाँ पर इन पे शोध किया जाता है। यानी कि इसके आगे की प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट के आगे जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं क्वारंटाइन। जो क्वारंटाइन का कार्य है ना, वो ये 4 संस्थान है करती है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वारंटाइन क्या होता है। कि जो नई वैरायटी अपन इंडिया के अंदर लेके आ रहे हैं, उनके अंदर कोई, यानी कि बाहर से लेके आ रहे हैं, तो बाहर के जो रोग हैं, कीट है, खरपतवार के सीड वगैरह है, वो उनके साथ मिक्स होकर ना आ जाए, उनकी जांच करने के लिए या उनकी जांच की जाती है, उसको बोलते हैं क्वारंटाइन, जिसको अपन संगरोधन बोलते हैं, संगरोध। और ये काम कौन करती है, 4 संस्थान जो NBPGR के हैं। ठीक है, ये करना क्यों जरूरी है। यदि अपन क्वारंटाइन नहीं करें तो बाहर के रोग आ जाए, शीड आ जाए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, जलकुंभी। जलकुंभी एक ऐसा खरपतवार आ गया, ये इसी के कारण आया है कि अपन कोई नई वैरायटी लेके आ रहे थे बाहर से, अपन नई वैरायटी बाहर से लेके आ रहे थे और उनके साथ जलकुंभी के सीड आ गए, और वो आज ये जलकुंभी अपने लिए इतना खरपतवार, इतना खतरनाक खरपतवार बन गया कि इसका कंट्रोल ही नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है। क्वारंटाइन प्रोसेस बढ़े थे, प्रोसेस में फर्स्ट हो गया अपने क्या कि उसका प्रोक्योरमेंट क्या करना है, यानी कि जो अपन को मटेरियल चाहिए वो कहाँ से प्राप्त करें, NBPGR नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। जो प्लांट मटेरियल प्राप्त किया उसके अंदर कोई रोग ना हो, रोग या खरपतवार ये वगैरह ना हो, उनकी जांच करने के लिए क्या करते हैं, क्वारंटाइन करते हैं। वो कौन करते हैं, इसकी 4 संस्थान जो इसका काम करती है। ठीक है, इसके बाद में थर्ड प्रोसेस है कैटालॉगिंग। अब जो अपन को मटेरियल प्राप्त हुआ है ना, उसको अपन सीरियल वाइज नंबर दे रखे हैं। कैसे नंबर, किन किन चीज़ों के देते हैं कि उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो कौन सी वैरायटी से प्राप्त हुआ, उनके पूर्वज क्या है। यानी कि जो अपने पास सीड मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ अपन को प्राप्त हुआ ना, उनको सीरियल नंबर दे देना ही क्या कहलाता है, कैटालॉगिंग कहलाता है। उसके बाद में आता है इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन क्या है कि मान लो कि आपने सारा काम कर लिया, अब इस प्लांट को किसी एक ग्रोथ फील्ड के अंदर ले जाके ग्रो करवाएंगे और इसके साथ में किसी दूसरी वैरायटी को ग्रो कराएंगे कंपैरिजन करने के लिए कि ये इससे बेस्ट है कि नहीं है। जो इससे बेस्ट प्लांट मिलेंगे उनको अपन छांट लेंगे। किस आधार पे, या तो उसको इल्ड के आधार पे देखेंगे या उसके इल्ड कौन सी देखेंगे। यदि अपने पास ग्रेन वाली कोई वैरायटी है तो ग्रेन की इल्ड देखेंगे, फोल्डर वाली है तो फोल्डर की इल्ड देखेंगे, और यदि अपने पास ऑयल सीड वाली तो ऑयल की देखेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग उनको
सेलेक्ट कर लेने, यानी कि अच्छे अच्छे गुण देख के उनको सेलेक्ट करना, अच्छे कौन कौन से अच्छे गुण हैं उनको छांटना इवैल्यूएशन कहलाता है, उनको देखना। इसके बाद में लास्ट प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीप्लिकेशन, जो अपने पास अच्छे अच्छे सीड आ गए, अच्छे अच्छे पौधे आ गए, उनको मल्टीप्लिकेशन, उनकी संख्या को बढ़ाएंगे अपन, उनको बार बार फील्ड में ग्रो कराएंगे और उनकी संख्या को अपन ज़्यादा बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपन को अब डिस्ट्रीब्यूट करना है किसानों के पास, जिससे वो वैरायटी के रूप में डेवलप होगी। और इनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है, वितरित करना है किसानों को, ताकि किसान उसको उगा सके। ठीक है, ये आपका प्लांट इंट्रोडक्शन हुआ कंप्लीट। अब एक आपको डेफिनेशन पूछ ली जाती है जो आपको बता देता हूँ मैं लास्ट, वह है जेनेटिक इरोजन। ये क्या चीज होती है? जेनेटिक इरोजन क्या है कि जैसे जैसे अपन नई किस्में डेवलप करते जा रहे हैं या जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है इंडिया की, तो क्या हो रहा है कि जो जंगली क्षेत्र है वहाँ पे जो जंगली वेराइटियाँ पाई जाती है, जंगली क्षेत्रों को अपन काट रहे हैं तो जंगली वेराइटियाँ नष्ट हो रही है एक तो। सेकेंड कि नई नई वेराइटी डेवलप कर रहे हैं तो अपन उन्नत किस्में डेवलप करें। उन्नत किस्मों का अर्थ क्या है कि यूनिफॉर्म वेराइटी। तो अपन यूनिफॉर्म वेराइटी यानी कि समान वेराइटी, समान किस्में उनका सीड प्रोडक्शन देखे या उनकी मॉर्फोलॉजी देखे, सारों में समान है। तो यानी कि जो विविधता है ना, समान किस्में वेराइटी यदि विकसित हो रही तो उसकी विविधता है ना, जो भिन्नता उनमें, वो नष्ट होती जा रही है। और ये नष्ट होना क्या कहलाता है? जेनेटिक इरोजन। यानी कि जो अपने पास वेराइटियाँ उपलब्ध है उन वेराइटियों की विविधता में कमी होना ही क्या कहलाता है? जेनेटिक इरोजन। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।